नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में मंडल कारागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कारागार के बैरकों में 12 मोबाइल फोन और उनके चार्जर मिले। इसके अलावा कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई। करीब 4 घंटे तक छापेमारी अभियान चला, जिसके चलते कारागार परिसर में कैदियों में जबरदस्त हड़कंप की स्थिति रही। अधिकारियों ने एक बैरक को तलाश और यहां तक कि झाड़ियों, नालियों और जहां संभव हो सका जमीन की भी खुदाई की गई। कुल मिलाकर प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से इस बात पर मुहर लग गई कि लगातार जेल से मोबाइलों का अपराधी संचालन कर रहे थे और कहीं न कहीं इसमें जेल प्रशासन की भी लापरवाही है। आपत्तिजनक वस्तुओं में नशीले पदार्थों की बरामदगी की चर्चा की जा रही है। 97 पुड़िया गांजा मिलने की चर्चा रही। साफ है कि भले ही प्रशासन जेलों में शिकंजे की बात करता है, लेकिन वहां पर कैदियों का राज चल रहा था। काफी समय बाद अधिकारियों ने इस प्रकार से छापेमारी की, इसलिए सच्चाई को उजागर होते देर नहीं लगी। प्रशासन ने शाम तकरीबन 4 बजे तक जेल के अंदर एक बैरक की तलाशी ली। बता दें कि इससे पहले जेल में साल 2019 में प्रशासन ने छापा मारा था। उस दौरान प्रशासन ने 37 फोन बरामद किए। उस मामले में जेल अधीक्षक, जेलर सहित डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने जेल में छापेमारी की बात को इतना गोपनीय रखा कि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि छापेमारी में शामिल इंस्पेक्टर और एसओजी टीम के साथ किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। कारागार में छापेमारी हुई, किस तरह छापेमारी हुई और क्या क्या चीजें बरामद हुई? आज यहाँ जिला कारागार का हम और एसपी साहब और एडिशनल एसपी एडीएम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ चार्जर और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिस संबंध में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। फोन मिल चुके हैं, तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? लगातार जिस तरह से जेल में मोबाइल का अड्डा बना हुआ है, इसमें जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और प्रशासनिक और वैधानिक दोनों कार्रवाइयाँ होंगी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी के भाव के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल जंग को फतह करने वाले कारगिल शहीदों को जनपद ने नमन किया। विजय दिवस का उल्लास मनाया तो जंग में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आजमगढ़ में आयोजित कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा, देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवान हमारी आन, बान और शान के प्रतीक हैं। वीर सैनिक व उनके परिजनों को सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों के किसी भी परिजनों को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें अवगत कराएं। हमारे अधिकारी उनका पूरा सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय रमापति शुक्ला, श्रीमती ललिता सिंह पत्नी स्वर्गीय भगवती सिंह, शहीद राम समुज यादव के पिता राजनाथ यादव, मेहरमा पत्नी स्वर्गीय शहजाद श्रीमती कमला देवी पत्नी राम जन्म सिंह आदि शहीदों के आश्रितों व बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त वीर जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पौधारोपण भी किया गया। हाँ सर, आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया था? जैसा कि आप अवगत हैं, आज 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय जो कारगिल में 1999 में हुआ था, आज हम लोग उसमें विजय प्राप्त किए थे। उस युद्ध में जिन सैनिकों ने, अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उनको आज हम लोगों ने यहाँ पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे जीवन में जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उनको आज यहाँ याद। विजय दिवस है, आज 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया गया है और उनको पुष्पांजलि
श्रद्धांजलि दिया गया है। और आपके सरकार तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिलती है? सरकार की तरफ से हमको गैस एजेंसी मिली थी जिससे उसको चला रहे हैं। शादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को नेहरू हॉल के सभागार में बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 के अवसर पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के रूप में आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 विद्युत सखी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें विकासखंड मोहम्मदपुर की कनक एवं रेणु, लालगंज की सुमन पांडे, रानी की सराय की कल्पना पांडे एवं रमावती आदि शामिल है। इसी के साथ ही सूत्रधार संस्था आजमगढ़ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक बिजली की यात्रा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आजादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया, जो काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के कड़ी में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 75 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में अनेक विकास हुए। जिन ग्रामों में बिजली नहीं थी उन ग्रामों में अभूतपूर्व कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर गांव व मजरों में बिजली पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सोलर पैनल भी बिक रहा है। सोलर ऊर्जा की दरें कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली की दर से कम है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से हो और दूसरी तरफ विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का भुगतान भी समय से किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सखी भी कार्य कर रही हैं, जो विद्युत देयों के भुगतान के लिए जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इस क्षेत्र में कितनी अभूतपूर्व प्रगति की हम को इस दुनिया में था, हमें नहीं पता। इस अवसर पर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एनटीपीसी टांडा के उप महाप्रबंधक परवेज खान द्वारा किया गया। आज बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के अंतर्गत एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कि 26 तारीख को जनपद आजमगढ़ के नेहरू हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो है पिछले 6-7 वर्षों में बिजली को लेकर के जो कार्य हुए हैं या जो आगे की संभावनाएं हैं उसकी जो है एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 7-8 फिल्में हैं जो हम लोग दिखाएंगे। और पहले जो काम हुआ है उसका भी मैंने उद्बोधन कर दिया है और जो काम होने हैं वो भी मैंने अभी आपको बताए थे। तो हमने अभी तक ये किया है कि जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हमारे टर्न की कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने सराहनीय कार्य किया था, जो हमारे कार्मिक थे जिन्होंने अच्छा काम किया था, हमने उनको जो है सम्मानित किया है। इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक योजना है, उत्तर प्रदेश पावर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पुराने तारों को, गांव के पुराने तारों को बदल के एबी केबल लगाने का कार्य है। उसमें हमारा काम चल रहा है। 465 मजरों में 380 में काम हो चुका है। उनके जो कार्यदायी संस्था है एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद, हमने उनके जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको जो है सम्मानित भी किया है। और हमारी ये योजना जो एबी केबल वाली है वो अगस्त तक पूरी हो जाएगी। निजी विद्यालय की अवैध वसूली के खिलाफ उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित अपना पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें विद्यालय द्वारा टीसी जारी करने के लिए अभिभावकों से धन वसूली व अनियमितता की शिकायत की गई। महासंघ के अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने अतलस पोखरा स्थित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर धन उगाही किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में विद्यालय द्वारा प्रति छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 800 रुपए की गैर वाजिब शुल्क वसूल कर शोषण किया जा रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ को आपत्ति है। महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि उक्त विद्यालय की मनमानी के विरोध में कई बार शिकायत की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महासचिव ने मांग की कि उक्त विद्यालय की अनियमितताओं की जांच कराया जाना न्यायोचित है, ताकि अभिभावकों को शोषण से मुक्त कराया जा सके। इस मौके पर अरुण कुमार चौरसिया, सुजीत कुमार मिश्रा, बिट्टू राय, विवेक अग्रवाल,
विशाल श्रीवास्तव, सभासद चंदन सिंह, राकेश मौर्य, मनीष तिवारी, परिजा शर्मा आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को यहाँ के एक निजी विद्यालय की अनियमितता और आर्थिक शोषण को लेकर एक ज्ञापन देने आए थे। मुद्दा है यहाँ के नगर के ज्योति निकेतन स्कूल का, जहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी के नाम पे यहाँ पे 800 रुपये, 1000 रुपये की वसूली चल रही है, जो कि नितांत ही गलत है। अल्पसंख्यक की मान्यता का हवाला देते हुए यहाँ के डीआईएस, यहाँ के बेसिक, यहाँ के जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि ये अल्पसंख्यक विद्यालय है, इस पर हमारा कोई लगाम नहीं चलता। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से इसी बात पे कि क्या आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आप द्वारा दिए गए ज़मीन, आप द्वारा दिए गई मान्यता के आधार पे यहाँ पे अवैध वसूली का आपने सर्टिफिकेट बांट रखा है कि टीसी के नाम पे यहाँ 800 और 1000 रुपये ये वसूले जा रहे हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं है। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में विजय कारगिल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बहुत ही मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने देश मेरे गीत को गाकर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं के अंदर जोश भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गीत के साथ हुई। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत के प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और उसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये दिवस मनाया जाता है। विद्यालय के डायरेक्टर ने बच्चों को संदेश दिया कि आप लोग भी हमारे सेना के जवान सलाम करें, जिनकी बदौलत हम आज ये दिवस कारगिल दिवस के मना रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के मैनेजर डीपी मौर्य, डायरेक्टर नरेंद्र यादव, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, आनंद मौर्य, शरद गुप्ता, एक्टिविटी टीचर किशन यादव, बबीता यादव, धीरेन्द्र मोहन, रोहित विश्वकर्मा, आदित्य मिश्रा अध्यापक मौजूद रहे। आजमगढ़ के मुबारकपुर में बसों का संचालन करने वाले शिवपाल यादव को लगातार 3 दिनों तक फोन कर 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस कई तरह की आशंकाओं से जूझ रही है। बदमाशों तक पहुंचने को कोशिशों के बीच इस बस मालिक की सुरक्षा में 2 सिपाहियों को लगाया गया। अभी तक की छानबीन में पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। मूल रूप से मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के नकपुर निवादा के रहने वाले शिवपाल यादव 2 दशक पहले 1990 में मुबारकपुर कस्बे के निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने आए थे। यहाँ शिक्षक रहते हुए ट्रैवल कारोबार शुरू किया तो उसमें लाभ मिलता गया। धीरे धीरे बसों की संख्या बढ़ती गई और आज उनकी 2 दर्जन बसें मऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर आदि के लिए चलती हैं। मुबारकपुर में रोडवेज अड्डा के पास मकान बनवाकर यहीं के हो गए। इस बीच उनकी कमाई पर बदमाशों की नजर पड़ी तो 17 व 18 जुलाई को 20 लाख रंगदारी की मांग कर डाली। 2 दिन आए फोन को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब तीसरी बार रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई तो वो भयभीत हो उठे और मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा दी। थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बस मालिक ने जो मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया उसकी छानबीन शुरू कर दी गई। फोन करने वाले तक पहुंचने के लिए सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है। पानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अठेवा के ब्लॉक इकाई सठियाओं की बैठक जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता अजय यादव, संचालन आलोक गुप्ता ने किया। बैठक में अठेवा की सठियाओं इकाई का पुनर्गठन किया गया। विनोद यादव को ब्लॉक संरक्षक, राधेश्याम सिंह को सह संरक्षक, प्रतिभा गौतम को महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी, बिंद्रा यादव को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी, आलोक राय को संयोजक, सुनील यादव को महामंत्री, शैलेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष, सुलभा राय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय यादव को प्रवक्ता, शहनवाज को सोशल मीडिया प्रभारी, आकाश गोड़ को मीडिया प्रभारी, सईरुद्दीन, प्रणव, गोपाल पांडे तथा सुनीता यादव को संगठन मंत्री, अरविंद यादव तथा विनोद यादव को ब्लॉक मंत्री, मनीष राय, ब्रिजभान चौहान, अम्बरीश यादव, राकेश शर्मा, आलोक गुप्ता, सुरेश चंद्र, इंद्रजीत चौहान, दीनदयाल यादव तथा संतोष भारती को उपाध्यक्ष, पति राम, सुभाष यादव, यशवंत, राजेश राम, अरविंद यादव, प्रिय रंजन, वीरेंद्र चौहान तथा अनिल गौड़ को उनके संबंधित न्याय पंचायतों का अठेवा प्रभारी, लक्ष्मण सिंह, अरुण राय, नीरज सिंह यादव को सलाहकार,
वीरेंद्र मौर्य को शाहगढ़ न्याय पंचायत का संरक्षक, रीना राय को ब्लॉक कार्यकारी का सदस्य नामित किया गया। बैठक में प्रतिभाग करने आए अटेवा आजमगढ़ के जिला महामंत्री रामजी वर्मा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा सबसे विश्वास पूर्वक पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्ष करने का आश्वासन लिया। जिला कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल विश्वकर्मा ने अटेवा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित सदस्यता सहयोग तथा जागरूकता कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होने वाले एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो अभियान तथा 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन पेंशनर के सम्मान समारोह का कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग तथा निर्माण खंड द्वारा कराए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने की तिथि निर्धारित कर हमें अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने जल निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन पानी की टंकियों को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पानी की टंकियों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर संबंधित को हैंडओवर करें। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खंड वाराणसी को निर्देश दिया कि सामुदायिक केंद्र फूलपुर को उच्चीकृत का 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य, जनपद न्यायालय आजमगढ़ में ट्रांजिट हॉस्टल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशल गाँव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट तथा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यूपी, सिडको सेतु निगम यूपी, पीसीएल, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड आजमगढ़, सीएनडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम आजमगढ़, पीसीसीडी एवं लैकफेड द्वारा जनपद में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्थाओं की निगरानी करते रहें तथा कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।